श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत भैरूपुरा सिलवानी में कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया और इसी गोष्ठी का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना था। इसी मौके पर सहायक कृषि अधिकारी श्री महेंद्र कुलड़िया और पशुपालन विभाग के डॉक्टर राजवीर चौधरी मौजूद रहे। डॉक्टर चौधरी ने किसानों को पशुपालन, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन के बारे में जानकारी दी है और साथ ही ये कहा कि किसानों को नई तकनीकों और तरीकों को अपनाना चाहिए जिससे उन्हें ज्यादा लाभ हो और वे अधिक आर्थिक रूप से सक्षम बन सके। वहीं श्री महेंद्र कुलड़िया ने किसानों को सरकार की कृषि से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं, सब्सिडी, उन्नत बीजों, नवाचार और जल संरक्षण के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। भैरूपुरा सिलवानी ग्राम पंचायत में विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र पदमपुर के संयुक्त तत्वाधान में केंद्र व भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में ये जो कार्यक्रम अभियान आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्र की तकनीकी जानकारी से लाभान्वित किया गया। कृषि विभाग के द्वारा मेरे द्वारा किसानों को कृषि विभाग के द्वारा चलाई जा रही अनुदान आधारित स्कीमों के बारे में, योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई, जिसके अंतर्गत डिग्गी निर्माण, फार्म पॉन्ड, ये जल संरक्षण के महत्व वाली स्कीम है, जिसमें किसान है वो जल बचत को बढ़ावा देकर अपने खेती में जल का समुचित उपयोग करते हुए जल संरक्षण के माध्यम से उन्नत कृषि उत्पादन प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है। डिग्गी निर्माण पे कृषि विभाग द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों को 3,40,000 रुपये का अधिकतम अनुदान एवं सामान्य श्रेणी के किसान हैं उनको 3 लाख रुपये तक के अनुदान का प्रावधान है। इसके अलावा बारानी क्षेत्र के किसानों को वर्षा जल संरक्षण के लिए लघु एवं सीमांत किसानों को 1,35,000 रुपये तक का अनुदान प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड निर्माण पर दिया जाता है। इसके अलावा जो सामान्य श्रेणी के किसान हैं उसको प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड निर्माण पे 1,20,000 रुपये तक का अनुदान सहायता से लाभान्वित किया जाता है। इसके अलावा फसल सुरक्षा के महत्व को देखते हुए फसल को आवारा पशुओं से सुरक्षित रखने के लिए कृषि विभाग द्वारा तारबंदी पर भी अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। जैसा कि ये विकसित कृषि संकल्प अभियान है जो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और राजस्थान सरकार के सहयोग से चलाया जा रहा है, जिसमें कि यहाँ पर उपस्थित किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का फायदा और उससे कैसे उपयोग करना है, उसके अनुरूप फर्टिलाइजर का उपयोग और आदि जानकारी बताई गई। पशुपालन में एजोला का उपयोग करके समन्वित कृषि प्रणाली है, जिसमें बकरी पालन है, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, कृषि के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना, जिनको करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं, उस और भी किसानों को बताया गया। और प्राकृतिक खेती जो समय की आवश्यकता है, जिसके बारे में भी जानकारी दी गई। बीजामृत है, घन जीवामृत है, मल्चिंग है, इनका उपयोग करके खेती करनी चाहिए, जिससे जमीन के अंदर सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़े। और दूसरा, श्रीगंगानगर जिले की जो मृदा है उसका ऑर्गेनिक कार्बन है, उसका स्तर बहुत कम है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसके लिए किसान गोबर की खाद है, केंचुए की खाद है और फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है और हरी खाद के रूप में ढेंचा है, उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसके लिए ढेंचा के उपयोग करने से जमीन की जो भूमि है उसका भी सुधार होगा, उसका रस अम्लीय प्रकृति का होता है। पशुपालन में एजोला का उपयोग चारे के रूप में किया जा सकता है। नेपियर ग्रास है जो, उसको भी चारे के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जिससे दूध उत्पादन में वृद्धि होगी, उनके फेंट भी अच्छे आएंगे, पशु की ब्यांत का अंतराल भी कम होगा नियमित एजोला खिलाने से। सानू आज पंचायत घर दे विच इत्थे महेंद्र जी ने जो सबसिडी वगैरह मान लो ट्रैक्टर के औजारां भी दिती और तारबंदी भी दिती, डिग्गी दे बारे बताया, डैम बारे बताया और खेतीबाड़ी वास्ते भी इन्होंने बहुत वधिया बताया। पदमपुर से चौधरी राजवीर जी आए, उन्होंने हमारे साथ यहाँ खेतीबाड़ी के साथ साथ मान लो बकरी पालन और मुर्गी पालन ये सब बताया भी जिम्मेदार है जो आगे बढ़ सके। पूनम जी ने सानू मैड ते खेतीबाड़ी करनी सिखाई, जो नरमा है मैं वो सारा मान लो मेड ते बीजा होया जी। सबसे पहले मैं मारा अन्नदाता किसान भाइयों ने मोकलो राम राम। आज हमारे भैरूपुरा पंचायत के अंदर किसानों के लिए
जो पंचायत में प्रोग्राम होने लाग रही है और मारा गंगानगर शू और मारा सूरतगढ़ का अधिकारी पशु विज्ञान केंद्र शू और बागवानी डिगी आगे लिए आज बहुत विशेष प्रोग्राम हो बिंगमा जानकारियां दी। डिगी पर अनुदान किसान के लिए बहुत जरूरी है। आने वाला टाइम में पानी की कमी है, इन वास्ते डिगी बनानो और फुहारा सिंचाई करनी, पाइपलाइन शू पानी ले जानो, यह अपना मुख्य स्रोत है।